और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी एनईटी की परीक्षा को रद्द किया है। अब दोबारा से होगी परीक्षा। 18 जून को हुई थी परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय का बयान। एमएचए के इनपुट के आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया। शिक्षा मंत्रालय का बयान। यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी, जल्द ही दोबारा से परीक्षा होगी। सीबीआई को सौंपी गई है जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस का बयान। बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। पेपर लीक के शक में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका का हमला। बोली बीजेपी सरकार का लीक तंत्र युवाओं के लिए घातक है। खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। नीट की परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? परीक्षा रद्द होने से छात्रों के जज्बे की जीत। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो पा रही। करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। टीवी9 के खुलासे पर बोले बिहार की डिप्टी सीएम। नीट की गड़बड़ी को लेकर सरकार गंभीर है। गड़बड़ी के पीछे आरजेडी माइंडसेट के लोग हैं। विजय सिन्हा बोले दोषियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री लिखे दस्तावेज की जांच करेंगे। अपराधियों को संरक्षण, आरजेडी की मानसिकता। जेएनयू एसयू की धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग। आज यूजीसी नेट और एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, अपील की गई। नीट की परीक्षा गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर होगी सुनवाई। छात्रों की याचिका पर भी आज सुनवाई है। अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट से मामले पर तत्काल जांच का निर्देश जारी करने की मांग की गई। अवकाशकालीन पीठ करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी 84 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। 1800 करोड़ की जेकेसीआईपी परियोजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। आज शाम को 6 बजे युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में है पीएम मोदी का कार्यक्रम। योग दिवस पर श्रीनगर से देश दुनिया को संदेश देंगे। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित। चप्पे चप्पे पर एसओजी को तैनात किया गया। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। धान की एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपए की गई। अश्विनी वैष्णव बोले किसानों को एमएसपी के तौर पर मिलेंगे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। वधवान बंदरगाह के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के एमएसपी बढ़ाने पर बोले राकेश टिकैत। 1.5% एमएसपी की बढ़ोतरी किसानों के साथ छलावा। किसान फिर से नाराज। 2024-25 के आगामी बजट को लेकर निर्मला सीतारमण ने बैठक की। देश के चर्चित अर्थशास्त्रियों संग बजट की रूपरेखा पर चर्चा की गई। हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है किरण चौधरी। बेटी श्रुति संग आज बीजेपी दफ्तर में। आपको बता दें कि कल बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ली। इंडिया के 20 नेताओं ने इम्फाल में गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। मणिपुर में हिंसा के हालात पर चर्चा हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में अयोध्या में हार पर बीजेपी का मंथन। अवध और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में जल मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। रोहिणी में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने धन्यवाद समारोह का किया आयोजन। बड़ी जीत का मनाया जश्न। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने मोबाइल हॉस्पिटल को दिखाई हरी झंडी। हर दिन 50 से ज्यादा मरीजों की होगी जांच। महाराष्ट्र से बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता का पीएम मोदी को लेटर लिखा। फ्री राशन उसे ही मिले जिसने वोट दिया हो। एक्शन में सीएम मोहन यादव बोले अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में कभी पीछे नहीं रहेगा मध्य प्रदेश। जल गंगा संरक्षण अभियान पर बोले सीएम मोहन यादव 5 जून से गंगा दशमी तक चलेगा अभियान। अब 30 जून तक करेंगे। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक की पार्टी के विधायकों के साथ बैठक। नवनिर्वाचित 14 विधायकों को सियासत की डिटेल्स। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का यादव मुसलमान वाले बयान पर यू टर्न। बोले ना किसी को रोका ना काम करने को मना किया। सीएम प्रमोद सावंत ने एनईपी के लिए बेंगलुरु जाने वाले शिक्षकों को रोज देकर किया रवाना। बस को दिखाई हरी झंडी। राहुल गांधी बोले मुझसे पूछा जाता है मैं सफेद टी शर्ट क्यों पहनता हूं। टी शर्ट मेरे लिए पारदर्शिता सरलता का प्रतीक। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली जल संकट पर आतिशी का पीएम मोदी को लेटर। बोली 21 जून तक पानी नहीं मिला तो करूंगी अनिश्चितकालीन अनशन। पानी को लेकर बीजेपी सांसद का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा दिल्ली वालों का पानी टैंकर माफियाओं को किया सरेंडर। विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व सीएम नवीन पटनायक। बीजेडी विधायकों के साथ बैठक में लिया गया फैसला। बागियों के खिलाफ एक्शन लेंगे अखिलेश यादव। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर करेंगे कार्रवाई।
तेजस्वी यादव पर राजीव प्रताप रूडी का आरोप, कहा अपने समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे तेजस्वी। टीएमसी नेता सागरिका घोष के बयान पर बोले प्रवीण खंडेलवाल, उनके आरोप पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का सभी अस्पतालों को निर्देश, लू से बीमार लोगों को इलाज में दी जाए प्राथमिकता। देवरिया में गाड़ी से हूटर हटा रही पुलिस ने अखिलेश सिंह से मांगे कागजात, कोतवाल और चालक नहीं दिखा पाए लाइसेंस। पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री के बयान पर बोली कांग्रेस, ऐसे लोग करते कुछ नहीं है, बस बोलते। जीतू पटवारी का नेतृत्व शानदार। बीजेपी प्रवक्ता बोले एमपी में चुनाव नतीजों के बाद जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत, अब पटवारी के भी जाने की तैयारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, राज बब्बर बोले हमने चुनाव प्रचार शुरू किया, सभी सीटें जीतेंगे। शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोले सीएम शिंदे, मतदाता हमारे साथ, भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। सीएम चंपाई ने नशा मुक्त अभियान को मजबूती देने के लिए 6 जागरूकता रथ को रवाना किया। टीवी9 की रिपोर्ट में खुलासा, एमपी में कई जगहों पर अभी भी गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए का मिल रहा अनुदान। वियतनाम की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हनोई पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 2017 के बाद पुतिन की पहली यात्रा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे पुतिन। कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय चर्चा। प्योंगयांग में उत्तर कोरिया और रूस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहायता का वादा किया गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का दावा, सीरिया में आईएसआईएस के सीनियर आतंकी उस्मा जमाल मोहम्मद इब्राहिम को मार गिराया गया। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ। हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके ढेर हुए। दक्षिणी लेबनान में छाया घना धुआं। हिजबुल्लाह ने साइप्रस को चेतावनी दी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साइप्रस से लेबनान पर हमले की तैयारी कर रही है इजरायली सेना। नसरुल्लाह की धमकियों के जवाब में साइप्रस ने कहा इजरायल के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, प्रतिक्रिया होगी इस पर। इजरायली शहर हाइफा की सुरक्षा के लिए अमेरिकी गेराल्ड फोर्स तैनात की गई। हिजबुल्लाह ने हमले की दी थी धमकी। इजरायल को मिली है खुफिया जानकारी। हिजबुल्लाह के पास 300 किलोमीटर की रेंज वाली सैकड़ों मिसाइलें साइप्रस तक हमला करने में सक्षम है। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट और सेना प्रमुख हलेवी ने उत्तरी कमान में बैठक की है। जोरदार हमले के लिए आईडीएफ को धन्यवाद दिया। चीन के नए तटरक्षक नियम पर फिलीपींस और ताइवान ने जताई चिंता। दक्षिणी चीनी सागर से विदेशियों को हिरासत में लेने का मिला अधिकार। एथेंस के बाहरी इलाके में लगी आग, हेलीकॉप्टर्स की मदद से बुझाई जा रही आग। बस्तियों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। दक्षिणी टेक्सास में अल्बर्टो तूफान के कारण भारी बारिश, बाढ़ की आशंका। आज उत्तरी मैक्सिको में दस्तक देगा तूफान। न्यूयॉर्क में विस्फोट के बाद ढह गया 2 मंजिला मकान। 13 लोग घायल हो गए। मलबे में दबी कार से युवक को निकाला गया। इटली में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क साधा। परिवार से संपर्क करने की कोशिश की गई। बारामूला में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों ने आईडी स्पेशलिस्ट उस्मान को उसके सहयोगी उमर के साथ मार गिराया। बारामूला मुठभेड़ पर पुलिस का बयान। इलाके में तलाशी अभियान जारी। आतंकवादियों के लश्कर तैयबा के होने की आशंका। रियासी आतंकी हमले पर पहली गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के सहयोगी हाकमुद्दीन को गिरफ्तार किया। रियासी हमले में बड़ा खुलासा। हाकमुद्दीन ने ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दी, खाना खिलाया और हमले के स्थान तक लेकर गया। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग बीमार। अवैध रूप से शराब बेचने वाला गिरफ्तार किया गया। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा हो गया। ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, 4 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के सांसद की बेटी ने सड़क किनारे सो रहे युवक को कुचलकर फरार हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत पर रिहा। मैगजी घाटी के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा वन विभाग। लोगों ने विरोध जताया इस पर। पुणे में आइसक्रीम में मानव मांस के टुकड़े पर पुलिस का खुलासा। कटी उंगली वाले कर्मी की पहचान हुई है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। पिता को लीवर देना चाहती है इंदौर की नाबालिग बेटी, कम उम्र बनी बाधक। हाईकोर्ट पहुंचा परिवार। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 नक्सलियों को धर दबोचा। नालंदा में मंझलों ने स्कूल में घुसकर शिक्षक को मारी गोली। छात्राओं से छिड़खानी का विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया। सीतापुर में एसडीएम कोर्ट में वकीलों ने किया हंगामा। तबादले तक कार्य का बहिष्कार का ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जेल में बड़ा हादसा। सिलेंडर में विस्फोट होने से 9 कैदी घायल हुए। हृदय रोग से पीड़ित 20 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत होगा मुफ्त इलाज। गोधरा में पुलिस हिरासत में हत्या का आरोपी फरार। कोर्ट से लौटते समय पावागढ़ मंदिर में ले गई थी पुलिस, झांसा देकर हुआ फरार। अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी का हूटर पुलिस उतरवाने पहुंची। पुलिस से ही गाड़ी का आरसी और पेपर मंगाने लगे कांग्रेस नेता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक ने जताई उम्मीद, अगले 50 साल में 1000% बढ़ जाएगी भारत की संपत्ति। प्रियंका कानूंगो का बड़ा बयान। मदरसे में हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं, नए सत्र में स्कूलों में दाखिला कराना चाहिए। यूपी में गर्मी से 8 जिलों में अब तक 44 मौतें। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों से हीट स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा मांगा। दिल्ली में गर्मी और हीट वेव से 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत। 2024 में अब तक गर्मी और हीट वेव से 15 लोगों की जान गई। दिल्ली निगम बोध घाट पर बढ़ी शवों की संख्या। अंतिम संस्कार के लिए लगभग खाली हो चुके हैं लकड़ी के गोदाम।
हीटवेव को लेकर दिल्ली सरकार का सर्कुलर जारी, सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवा। देश भर में कानपुर सबसे गर्म शहर, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार, लुटियन जोन में भी जल संकट। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने से 7 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान, 24 घंटे में 5.4 डिग्री तापमान गिरने की संभावना। बागपत में भीषण गर्मी और लू से व्यापारी त्रस्त, दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने की मांग। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, राजधानी टॉप पर बिछी सफेद चादर। असम में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा लोंगई और सिंगला नदियों का जलस्तर। अरुणाचल में बारिश के कारण कई जिलों में लैंडस्लाइड, बाढ़ का खतरा। मेरठ के सदर बाजार थाना में लगी भीषण आग, एसी में ब्लास्ट होने से आग लगने की आशंका। हल्द्वानी में टांडा के जंगलों में लगी आग, दिल्ली हाईवे को बंद किया गया। उधमपुर के जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आए 4 घर जलकर खाक। अयोध्या में सरयू घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने सरयू जयंती पर लगाई डुबकी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 का मुकाबला आज।